हेलो बच्चा लोग, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 12th लेक्चर। जैसे कि 11th लेक्चर हम लोग क्लियर कर लिए थे बच्चा लोग, जो कि पिछले लेक्चर में आपको कुछ गोल्डन की पॉइंट्स और एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज हम लोग 12th लेक्चर लेके आए हैं जिसमें क्रैश कोर्स है और क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है। अगर नए बच्चे लोग जो जुड़े हैं वो नए बच्चे लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप इजीली नोटिफाइड हो जाओगे। आज वाले टॉपिक में आज हम लोग पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं वो डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन पॉलिनेशन आज हमको पढ़ना है। उसके बाद ओवरव्यू के बाद आप लोग को कुछ आप लोग को जो नेक्स्ट लेक्चर में है वो में हम लोग कुछ बताएंगे आप लोग को, जो आपको डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए लेक्चर पे बने हुए रहिए। चलिए लेक्चर की ओर बढ़ते हैं बच्चा लोग। तो देखिए पॉलिनेशन टॉपिक पे हम लोग आ गए हैं। पॉलिनेशन आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। पॉलिनेशन का डिफिनीशन पहले देख लेते हैं कि पॉलिनेशन में होता है क्या। तो देखिए पहले हम लोग मेल गैमीटोफाइट जो कि पॉलन ग्रेन बना रहे थे, जो कि पॉलन ग्रेन कहाँ पे बन रहा था बच्चा लोग, माइक्रोस्पोरेंजियम में बन रहा था। पॉलन ग्रेन पॉलन सेक्स में बन रहा था। आफ्टर डेहिसेंस मतलब पॉलन जब एंथर जब डेहिसेंस हो रहा था तो पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा था इन्वायरमेंट में। आफ्टर रिलीजिंग ये किसके पास पहुंचेगा बच्चा लोग, जो है स्टिग्मा। स्टिग्मा कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, जो कि रिसेप्टेकल है। किसका रिसेप्टेकल है, फीमेल स्ट्रक्चर का। तो ये रिसेप्ट करता है, क्या रिसेप्ट करेगा, पॉलन ग्रेन। तो यहाँ से यहाँ पे पहुँचाने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं, और यहाँ से अगर यहाँ पे पहुँच रहा है उसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। मतलब मेल पार्ट से, मेल स्टैमेन से अगर वो स्टिग्मा तक पहुँच रहा है तो उसके बीच में जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्योंकि जो मेल गैमीटोफाइट भी यहाँ पे नॉन मोटाइल होता है और जो फीमेल गैमीटोफाइट होता है वो भी नॉन मोटाइल होता है। तो यहाँ पे दोनों को कैरी आउट करने के लिए, दोनों को पहुँचाने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो बेसिकली हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं बच्चा लोग कि डिफिनीशन क्या होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र, कहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है बच्चा लोग, माइक्रोस्पोरेंजियम से। माइक्रोस्पोरेंजियम से कहाँ जा रहा है, स्टिग्मा पर। तो ट्रांसफ़र ऑफ ए पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, एंथर से रिलीज हो रहा है बच्चा लोग, जो कि एंथर कहाँ पे, एंथर में ही माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम डेहिसेंस होगा, एंथर डेहिसाइज होगा, तो वहाँ से पॉलन ग्रेन निकलेंगे। पॉलन ग्रेन निकलने के बाद वो स्टिग्मा पर अगर वहाँ लैंड कर जा रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोलेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट जो होता है एक उसमें एडेप्टेशन होता है जिससे वो अपना पॉलिनेशन अचीव करते हैं। तो पॉलिनेशन दो तरह का बच्चा लोग हम लोग को पढ़ना है, और जो एक है आप लोग को सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी, जेटिनोगैमी हम लोग जनरली पढ़ते हैं, और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं जीनोगैमी। तो पहले ऑटोगैमी डिस्कस कर लेते हैं, जिसको ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, और जिटनोगैमी को बोलते हैं जो इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, लेकिन इसका जो ऐसे हम लोग मानते हैं कि ये सेल्फ पॉलिनेशन है। अब देखिए क्या क्या ऑटोगैमी क्या है, जिटेनोगैमी, वो डिस्कस करते हैं कि ऑटोगैमी कैसे होता है, जिटेनोगैमी कैसे होता है। तो वो देखिए ऑटोगैमी प्रोसेस कैसे होता है बच्चा लोग। देखिए तो ऑटोगैमी में होता है बच्चा लोग, जैसे एक फ्लावर आप देख रहे हैं, तो ये फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे बच्चा लोग, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यही फ्लावर में अगर मेल भी है और फीमेल भी है, तो यही फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब एक ही फ्लावर से उसमें पॉलिनेशन हो रहा है, एक ही फ्लावर है, उसमें मेल पार्ट भी है और एक इधर फीमेल पार्ट भी है। तो मेल पार्ट से अगर फीमेल पार्ट की तरफ अगर ये पॉलिनेशन हो रहा है, उस पॉलिनेशन को हम लोग बोलेंगे बच्चा लोग ऑटोगैमी। तो इसमें सेम फ्लावर में होना चाहिए। तो ये सेल्फ फ्लावर में अगर दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो ऐसा फ्लावर को क्या बोलेंगे हम लोग, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये कहाँ होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है बच्चे लोग। याद रखिएगा, हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, जिसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, क्योंकि एक ही फ्लावर में इसका पॉलिनेशन होता है। मतलब एक पार्ट आपका नीचे प्रेजेंट है, मान के चलिए कि यहाँ पे आपका जो पिस्टिल है वो नीचे प्रेजेंट है, जो कि कार्पेल है आपको वो नीचे प्रेजेंट है। तो वो नीचे रहेगा तो ऊपर में एंथर रहेगा, एंथर क्या करेगा, ऊपर से नीचे उस पर लैंड कर जाएगा। तो एक ही फ्लावर में हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑटोगैमी। तो याद रखिएगा जो ये फ्लावर होगा वो बाइसेक्सुअल होता है, हमेशा याद रखिएगा। आप देखते हैं जिटेनोगैमी किसको बोलते हैं। जिटेनोगैमी में क्या होता है बच्चा लोग, देखिए यहाँ पे एक प्लांट है, एक प्लांट में दो फ्लावर भी होते हैं, एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है। अगर ये दोनों के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है बच्चा लोग, तो इसी को बोलते हैं हम लोग जिटेनोगैमी। तो जिटेनोगैमी
किस प्लांट में होता है बच्चा लोग? जिस प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें जिटेनोगैमी होता है। जैसे आप लोग को देखिए आपको पॉइंट डिस्कस करते हैं। व्हेन द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, दो फ्लावर होना चाहिए सेम प्लांट का, उसी के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम जिटेनोगैमी। फ्रॉम द जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जिटेनोगैमी इज ए सेल्फ पॉलिनेशन। आप लोग अगर जिटेनोगैमी को डिस्कस करें तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि ये जेनेटिकली सिमिलर प्लांट है, इसी के फ्लावर के बीच में हो रहा है, तो ये होता है एक तरह से ऑटोगैमी हो गया। बिकॉज पॉलिन ग्रेन जो हो रहा है एक ही फ्लावर के एक ही प्लांट से आपका आ रहा है। एंड ऑल फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, बट फंक्शनली जो होता है इकोलॉजिकली हम लोग इसको क्रॉस पॉलिनेशन मानते हैं, क्योंकि ये जो फ्लावर पे पॉलिनेशन हो रहा है दूसरे फ्लावर पे पॉलिनेशन हो रहा है, एक फ्लावर पे नहीं हो रहा, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन मानेंगे। कैसे मानेंगे? फंक्शनली और इकोलॉजिकली हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन मानते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू भी यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। जैसे कि आपको बताते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, यहाँ पे अगर मान के चलिए कि मधुमक्खी बैठा और मधुमक्खी बैठ के अगर इस फ्लावर से एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाकर यहाँ बैठ रहा है, तो अगर पॉलिनेशन करवा दे रहा है तो ये तो एक क्रॉस पॉलिनेशन एक तरह से हो गया। तो इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट बी हो गया, जो कि बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। तो देख लीजिए आप लोग को ऑटोगैमी जिटेनोगैमी समझ में आया होगा बेहतर ढंग से। अब देखिए जीनोगैमी किसको बोलते हैं। एक देखिएगा ये भी, सॉरी बच्चा लोग, एक देखिए एक फ्लावर है जो कि है हिबिस्कस का, मान के चलिए ये भी है हिबिस्कस का फ्लावर, मान के चलिए ये भी हिबिस्कस का है, ये भी हिबिस्कस का है। ये दोनों जो फ्लावर होना चाहिए सेम स्पेसिस का होना चाहिए। अब देखिए सेम स्पेसिस का फ्लावर है, एक है हिबिस्कस का, ये भी है फ्लावर, ये भी है फ्लावर। अगर इसका पॉलिनेशन, इस प्लांट का पॉलिनेशन दूसरे प्लांट से हो रहा है, तब इसको बोलते हैं हम लोग जीनोगैमी। तो जीनोगैमी में क्या होता चाहिए, जो प्लांट का जो जेनेटिकल जो मेकअप होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। मतलब इसका जो स्पेसीज है वो सेम होना चाहिए, लेकिन उसका जीनोम है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे हम लोग में ही है तो ह्यूमन है, तो ह्यूमन में अगर हम हैं, हमारे अगर कोई अगर मान के चलिए कि दूसरा मतलब बॉयज़ है, तो उसका भी हम लोग का जीनोम अलग अलग है। अगर मान के चलिए कि फर्टिलाइजेशन एक बॉयज एक गर्ल्स के बीच में हो रहा है, तो वो अगर सेम अगर पेरेंट्स से हो रहा है तो उसको तो बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑटोगैमी। अगर दूसरे अगर गर्ल्स से उसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं जीनोगैमी, क्योंकि वो अलग अलग से हो रहा है। तो ये तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो प्लांट है, प्लांट एक ही होना चाहिए हिबिस्कस, तो स्पेसीज है जो सेम है, लेकिन फ्लावर है जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। वैसे अगर पॉलिनेशन दो फ्लावर के बीच में हो रहा है, मतलब एक स्पेसीज से है एक स्पेसीज से है, इसका भी फ्लावर है और इसका भी फ्लावर, इसके बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं जीनोगैमी। और जिटेनोगैमी किसको बोलते हैं बच्चा लोग, अगर एक ही प्लांट का दो अलग अलग फ्लावर है तो उसके बीच में पॉलिनेशन को बोलते हैं हम लोग जिटेनोगैमी। और जो ऑटोगैमी होता है, एक ही फ्लावर के बीच में दो मेल पार्ट है, एक मेल पार्ट है एक फीमेल पार्ट के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोगैमी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जीनोगैमी के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं बच्चा लोग। व्हेन द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर, दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में, ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, दो डिफरेंट प्लांट होना चाहिए जो कि सेम स्पेसीज का होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं जीनोगैमी। जैसे कि आप लोगों को बताएं, दिस इज ए रियल ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है। जो जिटेनोगैमी है वो रियल ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता, क्योंकि उसमें सेम प्लांट के बीच में होता है, तो उसको हम लोग ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। जेनेटिकली एज वेल एज इकोलॉजिकली ये भी क्रॉस पॉलिनेशन प्योर है आप लोग को। जैसे तब देख लीजिए कुछ पॉइंट है आप लोग को, बच्चा लोग हमेशा याद रखिएगा। मोनिसियस प्लांट उसको बोलते हैं जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर भी हो सेम प्लांट पे, उसको हम बोलते हैं। अगर मेल फ्लावर एक अलग फ्लावर पे है, एक ये फ्लावर है, अगर ये प्लांट है, मान के चलिए आप लोग को दिखा देते हैं आप लोग को स्लाइड पे बच्चा लोग। जैसे देखिए ये प्लांट है, मान के चलिए मोनिसियस है। मोनिसियस किसको बोलेंगे, एक में मेल प्लांट भी हो, एक में ये फीमेल भी है, दोनों प्रेजेंट है एक ही प्लांट पे, तो उसको हम बोलते हैं मोनिसियस। जैसे कि आपको यहाँ पे स्लाइड पे दिख रहा है बच्चा लोग, तो उसको हम बोलते हैं सेम फ्लावर। If both male and female flower are present on same plant but flowers are unisexual, फ्लावर जो होना चाहिए यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। क्यों यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, अगर उसमें अगर एक प्लांट है, देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं,
देखिए एक क्या पॉइंट कर रहा है आप लोग को, अगर ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे मोनीसियस। लेकिन ये जो प्लांट हो, ये फ्लावर जो होना चाहिए यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, मतलब इसमें दोनों मेल और फीमेल अलग अलग होना चाहिए, एक मेल फ्लावर अलग होना चाहिए, फीमेल फ्लावर अलग होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम लोग मोनोसियस। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, कैस्टर है, कुकुरबिट्स है, कोकोनट्स है। इट प्रिवेंट्स आउटोगैमी बट नॉट जीटेनोगैमी, जो ये होता है आउटोगैमी प्रिवेंट करता है, आउटोगैमी को रोकता है। आउटोगैमी को कैसे रोकेगा बच्चा लोग, आउटोगैमी एक ही फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन ये तो मेल फ्लावर और ये फीमेल फ्लावर है, तो यहाँ मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में होगा, तो यहाँ तो जीटेनोगैमी हो जाएगा, बट आउटोगैमी नहीं होगा, क्योंकि मेल थोड़ी ना रिप्रोडक्शन करेगा, पॉलिनेशन करेगा एक जगह। एक तो मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो ये दोनों के बीच में होगा, तो ये तो जीटेनोगैमी हो जाएगा मोनोसियस प्लांट में, बट आउटोगैमी नहीं होगा। अब देखिए डायोसियस प्लांट किसको बोलते हैं, इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। अब देखिए क्या बात है बच्चा लोग, अब देखिए मान के चलिए कि ये प्लांट है, इसमें सिर्फ मेल फ्लावर है और इसमें फीमेल फ्लावर है, तो यहाँ ना तो जीटेनोगैमी होगा, क्योंकि जीटेनोगैमी एक ही प्लांट के बीच में होता है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में होता है, बट जीटेनोगैमी तो नहीं होगा, ना ऑटोगैमी होगा यहाँ पे, बट जीनोगैमी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इस प्लांट का मेल फ्लावर और इस प्लांट का फीमेल फ्लावर, ये दोनों के बीच में तो पॉलिनेशन होना पॉसिबल है, तो यहीं पे पॉलिनेशन हो जाता है। तो डायोसियस प्लांट होता है, उसमें बोथ आउटोगैमी और जीटेनोगैमी नहीं होता है, बट उसमें जीनोगैमी पॉसिबल है बच्चा लोग। तो यहीं पे हम लोग ये लेक्चर को एंड करते हैं बच्चा लोग। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा बच्चा लोग तो आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे वाले वीडियो में आसानी से मिल सके। आगे वाले वीडियो में आप लोग को कुछ कंट्रावेंसेस और एडेप्टेशन बताएंगे सेल्फ पॉलिनेशन का, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा बच्चा लोग। तो चलिए ऐसे ही वीडियो में बने हुए रहिएगा। धन्यवाद।